गणपति बप्पा, इस बबलू से मुझे बचाओ। वो अच्छे से पढ़ाई करके फर्स्ट रैंक में पास हो स्वामी। काम धाम छोड़कर प्यार प्यार कहकर मेरे पीछे पड़ गया है वो तो। अब कोई फायदा नहीं, मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन भी दे दिया है, मुझसे वादा भी कर चुके हैं। कैसे भी करके हमें मिलाएंगे। ओ, देखो यार, एक बेचारी अकेली लड़की को क्यों रुला रहे हो? कुंवारे रह जाओ मेरी तरह, नहीं तो सन्यासी बनकर हिमालय पर चले जाओ। क्या मैं कुंवारा रह जाऊं? सन्यासी बनकर तुम्हारी चौखट पर बैठ जाऊं? ये आपका समय नहीं है स्वामी, ये हमारा समय है। तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलती। हाँ, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे बड़े से बात करता हूँ। ये कैसा लड़का है स्वामी, अभी तक पीछे पड़ा हुआ है। इस लड़के को अच्छी बुद्धि दो, मैं तिरुपति आकर टकली हो जाऊंगी। यहाँ भी ऑलरेडी एप्लीकेशन दे दी है। टकली होने से, अंक प्रदर्शन करने से कोई फायदा नहीं। इस लड़की को भूल जा यार, जाकर किसी दूसरी लड़की को पटा, ये तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। हेलो, क्या कहा आपने? दूसरी लड़की को ट्राई कर लूं? मैं कोई हलवा हूँ क्या? एक लड़की को पटाने के लिए इतने महीने लग गए। ऐसे ही छोड़ता चला जाऊंगा तो कुंवारा रह जाऊंगा। मेरी बात मान, इस लड़की को भूलने में तेरी भलाई है। क्या भूल जाऊं? तिरुपति का लड्डू हूँ क्या? तुम पागल हो क्या? हाँ, मैं पागल हूँ। ये तुम्हें अभी पता चला? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? सरस्वती। गोत्र? कश्यप। सरस्वती नामधेयस्य काश्यपस्य गोत्रोद्भवस्य समानं भवति शतायुः पुरुषस्य शतेन्द्रियायुः। ये क्या है? प्लीज सरू, मेरे दिल को समझो। हाँ, मेरे दिल में जो है मैंने वही लिखा है। तुम्हें देखे बिना, बात किए बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ। हाँ, दया करके मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज। आई लव यू। अरे बबलू, तुम सच में पागल हो गए हो? हाँ, क्या करूं बताओ? उस कुएं में जाकर कूद जाऊं, अंक प्रदर्शन करूं क्या? नहीं तो कान में फूल लगाकर सारा शहर घूम के आऊं? क्या करूं बताओ तुम? ओके बबलू, अभी टाइम वेस्ट मत करो। तुम तुम्हारे पेरेंट्स को अपने प्यार के बारे में बता कर आओ, तब मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। यस, रुको एक मिनट। उससे मैं अनाप शनाप कह दिया, सॉरी, दिल पर मत लेना। मेरे जैसा ना समझ कुछ भी कह देता है, बुरा मत मानना। पहले डांट रहे हो, अब दिल में मतलब कह रहे हो। तुम कैसे बात हो यार? सॉरी गणपति जी, बाय। स्वामी, आप बड़े हैं, गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। तिरुपति आकर टकला बन जाऊंगा। जो श्रद्धा से मेरी चौखट पर आते हैं मैं उसी का काम करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले कोई आकर ऐश्वर्या राय से मेरी शादी करवाओ ऐसा कह रहा था, जबकि ऐश्वर्या की शादी मैं अभिषेक से करवा चुका हूँ। तुम्हारा केस भी कुछ ऐसा ही है। ऐसा मत कहो स्वामी, प्लीज। सर के बाल दूंगा बोल दिया ना स्वामी। नहीं, पहले अपने बाल मुझे अर्पण करो, तभी मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोचूंगा। ठीक है स्वामी, ऐसा ही होगा। सरू से शादी करके फैमिली के साथ आकर मेरे बेटे को भी टकला बनाऊंगा। बाय स्वामी। बदमाश लड़का। डैडी, मेरी एज क्या है? मेरी पैंट फाड़कर जब तुमने कोट सिलवाई थी तब तुम 12 साल के थे। मेरी शर्ट फाड़कर जब तुमने चड्डी सिलवाई थी उस समय 13 साल के थे। और मैंने एज पूछी है तो आप पिछली जिंदगी की कहानी क्यों बता रहे हो? तुमने काम ही ऐसे किए इसलिए जानना जरूरी है, समझा? सुनने में बुरा लग रहा है क्या? इतना बड़ा बेटा हो गया आपका, आपने कभी सोचा है मेरे बारे में? अरे तेरे बारे में सोचकर मैं क्या करूंगा, गधे का बच्चा। पैदा करने से बाप का फर्ज पूरा हो जाता है, शादी करना भी आपका फर्ज है ना। कभी खुशी से खेलता रहता हूँ तो बीच में आकर मीटिंग शुरू कर देते हो। आप जैसा बाप हो तो मेरे जैसा बेटा कुछ भी नहीं कर सकता। बड़ों की इज्जत किए बिना अनाप शनाप बोलता जा रहा है तू। चुप रह और बड़ों की इज्जत करना सीख तू। समझ में ना आए ऐसी क्या बात है इसमें? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, शादी के लिए उससे कहा तो उसने कहा पहले अपने पेरेंट्स को मनाओ। कुछ भी वो पेरेंट्स है ना, यही बात बताने आया हूँ। मार खाएगा क्या तू? अरे तू है क्या, तेरी उम्र क्या है? मैंने उसी दिन कहा था ये नालायक कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जरूर करेगा, सुना तुमने? अरे ये सब लव क्या है? शादी किया था, दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ खराब नहीं हुआ, मैं शादी करना चाहता हूँ। इतने से पेट नहीं भरा, शादी करनी है? तुम्हें टकला बनाकर सिग्नल पे बिठाऊंगा। नहीं डैडी, अरे बेल से मारूंगा तुझे। शादी क्या करें? शादी करनी है? नहीं नहीं, शादी करेंगे। डैडी छोड़ दो मुझे, शादी करने की। डैडी प्लीज। चल इधर, चल बैठ। बित्ते भर के हैं नहीं और शादी करेंगे। सुनो, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी, कोई सुनेगा तो? अरे अरे चुप हो जाइए, मैं सब पूछती हूँ इससे। अरे
वो लड़की कौन है बता। अरे सठिया गई है क्या? अरे मारने के बजाय पूछ रही है लड़की कौन है? अरे हटिए जी। बेटा वो लड़की कौन है बेटा बोल। सामने के अपार्टमेंट में 302 की सरस्वती। हाँ? सरस्वती? हाँ। अभी उसको सबक सिखाते हैं, चलो। हाँ। राम राम, ये क्या है बेटी? ये तुमने क्या कर दिया? इतना नीच काम किया। बाप रे बाप, मेरा बेटा है ना, सुबह उठते उसकी आंखें इस लड़की के फ्लैट की तरफ होती है। ये लड़की जब तक ड्यूटी नहीं जाती तब तक मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता। तुम्हारी वजह से मेरी बबलू की जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसे अच्छा बनाना है तो तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। बच्चा गलती करता है तो उसे सुधारना चाहिए। वो छोड़कर तुम कह रही हो कि उसके पेरेंट्स को समझाओ। उसके लाइफ को बर्बाद कर चुकी हो। जरा उसकी उम्र देखो और खुद की देखो। छी, एक औरत होकर ऐसा काम करने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन तुम्हारे जैसी औरत को इस अपार्टमेंट में फ्लैट देना हमारी ही गलती है। इमीडिएटली खाली करके चली जाओ यहाँ से। इससे बातें करके कोई फायदा नहीं, धक्के मार कर निकालो। ज्यादा बात मत करना। ऐसी लड़की से बात करनी ही गलत बात है। आपके फ्लैट से इसे खाली करवाइए, नहीं तो इसका सामान निकाल के रोड पे फेंक दूंगी। बस करो प्लीज। मेरी नजर में वो हमेशा से एक छोटा बच्चा था। अकेलेपन में मुझसे सहारा मिल गया, ये सोचा था मैंने, लेकिन इतना रिएक्ट होगा मैंने नहीं सोचा था। क्या कह रही है? मजबूरी का फायदा उठा रही है। फायदा उठाने वाली मैं नहीं, आप हैं। अगर सच कहूँ ना, आपने कभी अपने बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं है। अपना काम करते हुए अपने बच्चों को केयर सेंटर में, रेसिडेंस स्कूल में पढ़ाना काफी है क्या? आप लोग यही प्यार दे रहे हैं अपने बच्चों को? संडे के दिन भी कोई एंजॉयमेंट नहीं है। माँ का रास्ता माँ का है, बाप का रास्ता बाप का है, बच्चों का रास्ता बच्चों का है। यही प्यार दे रहे हैं आप अपने बच्चों को? सेल फोन दिला रहे कह के सोचते हैं। उस सेल फोन से किससे बात कर रहे हैं, कितनी देर बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। इससे आगे बच्चों के सामने रोमांस करते हैं, बच्चों के सामने लड़ना झगड़ना होता है, बच्चों के सामने सब कुछ, बच्चों के सामने आपकी हैवानियत, सब कुछ उनके सामने। मैं किसी से प्यार नहीं करती, मैं किसी के साथ भी डेटिंग नहीं करती हूँ। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, क्योंकि मेरी अकेली जिंदगी ने बहुत से सबक सिखाए हैं मुझे। आप जैसे इंसानों के साथ रहने से अच्छा है जंगल में जीना बेटर है। तुझको ही ढूंढता रह जाएगा, अब तेरे बिन जिया ना जाएगा। प्रेमी जीते जी ये तो मर जाएगा।